हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और आज हम देखने वाले हैं बीएसटीसी 2020 का जीके वाला सॉल्यूशन। ठीक है, राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा, और उनके नंबर होते हैं आपको 150। ठीक है, काफ़ी मायने रखते हैं 150 नंबर। ठीक है, और आपको ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके जाएँ। ठीक है ना, क्योंकि इससे अच्छा रहता है। क्योंकि देखो, मैंने काफ़ी बार कहा है कि जब तक आप आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख के जाओगे ना, आपका नुकसान है भाई। क्योंकि देखो, आपने ये जो 50-50 क्वेश्चन करा रहे हैं और लास्ट 4 या 5 साल क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा भी नहीं है, तो आपके 200 या 300 क्वेश्चन हो रहे हैं लास्ट। ठीक है, अब 200 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन में से अगर आपके लिए 10 या 12 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं इधर से, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है ना। ठीक है, और आपके लिए पता होगा कम से कम 400 नंबर तो बहुत ज़रूरी हैं। इतने पे तो कॉलेज अलॉट होगा, इससे नीचे होने के कोई चांस ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखो आप कंप्लीट, आपके डेफिनेटली आपको 400 प्लस मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डर नहीं है। तो स्टार्ट करें। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है 2020 का। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं और 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा। अगर मैं बात करूं चंद्रावती आबू पर्वत, आबू है ना, माउंट आबू के पास है ना। इसका जो आंसर होने वाला है, तो आबू के पास है, तो आबू के परमार इसका राइट आंसर है। आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और देखो, थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में कि चंद्रावती नगरी जो है वो राजस्थान के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल माउंट आबू के समीप स्थित है। 3 नदियाँ, पश्चिमी बनास, सुपली और सेवर्णी, 3 नदियाँ के संगम पर बसी हुई है। कौन? चंद्रावती नगरी। ठीक है, और यह परमार शासकों की राजधानी होने के कारण 11वीं 12वीं सदी में समृद्ध थी भाई, समृद्ध थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल मतलब बिल्कुल ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए उसका आपका राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थानी ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रपाल के मंदिर मिलते थे। क्षेत्रपाल ग्राम के देवता होते हैं और सभी के जो अलग अलग कार्य माने गए। यह न्याय करने वाला देवता भी है। कुछ जगहों पर क्षेत्रपाल को पशु बलि भी दी जाती है। क्षेत्रपाल के लिए गांव में विशेष पूजा का प्रावधान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद नहीं है? तत्वाद नहीं है, अगर हम बात करें तत्वाद की, तो ऑप्शन ए राइट आंसर अलगोजा। अलगोजा क्या है? बांसुरी की भांति आता है, उसमें 4 छेद होते हैं। ठीक है, 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती हैं। यह सुशीर वाद्य है जो मुंह से बजाया जाता है, और अलगोजा को गुर्जर, मेव और धाकड़ जनजाति के लोग बजाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर, देखो इसको इग्नोर करें, कितना लिख रहा है यहाँ पर, कितना नहीं लिख रहा है। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, ये कंप्लीट है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, ये रिपीट हुआ है। मैंने 2019 में भी क्वेश्चन आया था, ये 2019 में भी क्वेश्चन आया, देख लेना वीडियो। सबसे छोटा जिला की बात करें तो धौलपुर सबसे छोटा जिला है। ठीक है, और जिसका जो क्षेत्रफल है वो कितना, 334 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विद्यालय और व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए को सर्वोच्च शैक्षिक संस्था कौन सी है? ये है आपकी RSCERT उदयपुर, ये सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान है। बात करते हैं RSCERT की, तो विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा की शैक्षिक आयोजना, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एक सर्वोच्च अकादमिक संगठन है, जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को की गई। कौन सी कमेटी के द्वारा? मल्होत्रा कमेटी का अनुशंसा थी इसी में। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली की उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो क्या कौन सा माना जाता है? तो अगर बात करें हम उत्कृष्ट की, कोटा शैली की, देखो कोटा शैली की विशेषता ये रही है, कोटा शैली में शिकार खेलती महिलाएं की बात कर लिए तो ये कोटा शैली के अंतर्गत आता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि शिकार खेलती हुई महिलाएं किस शैली से संबंधित है, तो आपका आंसर रहेगा कोटा शैली। और कोटा शैली में समृद्ध जो कोटा शैली का उत्कृष्ट जो काल था ना, उत्कृष्ट काल था, वो माना जाता है उम्मेद सिंह प्रथम का काल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। कोटा शैली के चित्रों में शासकों के साथ रानियां और स्त्रियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है।
महाराज उम्मेद सिंह के शासनकाल को कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके काल पर चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी शैली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किस स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अगर बात आती है वेधशाला की, तो वेधशाला आपकी जयपुर में थी, वाराणसी में थी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, 5 जगह पे थी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो महाराजा सवाई जयसिंह ने हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं को निर्माण करवाया। ये कहाँ है? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा। याद कर लें, ऑप्शन में आ सकती हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इनसे। इन वेधशालाओं के निर्माण में उन्होंने उस समय के प्रख्यात खगोल शास्त्रियों की मदद ली। जयपुर का जंतर मंतर वर्ष 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। मोस्ट क्वेश्चन है, पढ़ते क्वेश्चन देख ले। ठीक है, अब इस आ सकने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बात करते हैं हम राजस्थान से सदस्य चुनने के लिए, तो राजस्थान से चुने जाते हैं, देखो जो लोकसभा से, राजस्थान लोकसभा से चुने जाते हैं कितने? 25 लोकसभा से चुने जाते हैं, वो चुने जाते हैं 25। और बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा से चुने जाते हैं कितने? 10। तो आपके ओवरऑल जो क्वेश्चन, जो ओवरऑल मतलब सदस्य हो जाते हैं वो कितने हो गए? 35 हो गए। तो आपका 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, लोकसभा से 25, राज्यसभा से 10, ओवरऑल 25, 35 हो गए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति का केंद्र क्या था। बहुत सरल है, नसीराबाद। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था 28 मई 1857 अजमेर के नसीराबाद छावनी से। और नसीराबाद में उस समय जो बटालियन थी वो कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी न्यूबेरी को मारा। ठीक है, और 18 जून को दिल्ली विद्रोह में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों, राजस्थान की नदियों का सही युग्म कौन सा है। अगर बात करें बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं काली सिंध और गंभीरी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में देखो चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़ज, गंभीरी और गंभीर आदि नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। ये नदियाँ अपना जल यमुना नदी के माध्यम से बंगाल खाड़ी में ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल्गुवाई। फल्गुवाई देखो चरी नृत्य का क्वेश्चन आया, चरी नृत्य का 2019 में क्वेश्चन भी आया था। कौन सा था? चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है। तो चरी जो नृत्य है वो किस संबंधित है? गुर्जर से संबंधित है, गुर्जर जाति संबंधित है। तो गुर्जर जाति की है कौन? फल्गुवाई। चरी नृत्य संबंधित है फल्गुवाई। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चरी नृत्य महिलाओं द्वारा किए जाने वाले सामूहिक नृत्य है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, अजमेर और किशनगढ़ में अधिक प्रचलित है। यह नृत्य मुख्य रूप से गुर्जर और सैनिक समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है, और फल्गुवाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी की विजय पर कौन क्या बनाया था? विजय स्तंभ। कब? 1440 से 1448 के मध्य में। ये 120 फुट ऊंचा है, 9 मंजिला विजय स्तंभ भारतीय वास्तुकला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय वास्तुकला का विश्वकोश कौन सा क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद भील बालिका कालीबाई। जी हाँ, कालीबाई की बात करती है तो कालीबाई रास्तापाल डूंगरपुर। कालीबाई रास्तापाल डूंगरपुर अपने शिक्षा के लिए खुद की जान दे दी इसने। डूंगरपुर की भील बाला कालीबाई 19 जून 1947 को रास्तापाल नामक स्थान पर अपने शिक्षक सेंगाबाई को बचाते हुए शहीद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है बताओ मुझे। 2011 की जनगणना की बात कर रहा है, 2011 की जनगणना। तो लिंगानुपात 2011 में 1000 पर 928 है। 1000 पर कितनी है? 928। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जी हाँ, लिंगानुपात 928 है। बात करते हैं डिटेल की। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला वो कौन सा है? डूंगरपुर है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला वो कौन सा है? वो धौलपुर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोराट का पठार, बोराट का पठार, बोराट का पठार, उदयपुर राजसमंद, बोराट का पठार, उदयपुर राजसमंद, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है ना, ये है राज्य का उच्चतम पठार है आबू पर्वत खंड के बाद में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच स्थित है ना। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1225 मीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़ों में सबसे कम साक्षरता दर है। तो बताओ, ऑप्शन आप 4। अब देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, जालौर और सिरोही, ऑप्शन 3 जालौर और सिरोही, जो कि जिनमें सबसे कम साक्षरता। देखो व्याख्या में देख लेते थोड़ा बहुत। व्याख्या, राज्य की जो कुल साक्षरता है वो कितनी है, 66.1% है। ठीक है, इनमें जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है, कोटा है। बिल्कुल। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो है जालौर और सिरोही। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में, सबसे कम महिला साक्षरता जालौर में, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू में, और सबसे कम पुरुष साक्षरता बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पे। कंसेप्ट क्लियर करो यहाँ से। ठीक है, याद कर लेना सब कुछ, पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, याद करने चाहिए और आ भी सकते हैं एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है घग्गर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो कौन सा नगर बसा है। तो ये तो सिंपल है, हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़, घग्गर नदी किनारे हनुमानगढ़ बसा हुआ है। देख लेते हैं। घग्गर नदी हनुमानगढ़ के धीरों में विलीन हो जाती है। हनुमानगढ़ के उत्तर में हरियाणा व पंजाब, पूर्व में हरियाणा, पश्चिम में श्रीगंगानगर, दक्षिण में चूरू जिला स्थित है। हनुमानगढ़ जिला लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इस नंबरिंग पर मत जाना। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है। देखो बात आती है साक्षरता की, अभी किया है हमने, अभी किया है, जस्ट एक क्वेश्चन पहले किया है। जो सर्वाधिक साक्षरता दर है ना वो कोटा की सर्वाधिक है, कोटा की। अगर बात करें पुरुष की, तो पुरुष सर्वाधिक कहाँ पर हैं, पुरुष झुंझुनू सर्वाधिक हैं। और सबसे कम है पुरुष, वो कहाँ पर हैं, वो हैं आपके एक तो प्रतापगढ़, एक बांसवाड़ा। याद रहेंगे ना। ठीक है, और जो पिछला क्वेश्चन कराया ना वहाँ से क्लियर कर लेना कंसेप्ट अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परसेंट की बात करूँ तो यहाँ परसेंट दिया हुआ है। साक्षरता दर कुल साक्षरता दर राजस्थान कितनी है, वो है 66.1%। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कोटा है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला वो कौन सा है, वो जालौर है। नेक्स्ट है आपका मांगड़िया और लंगा लोक कलाकारों का प्रख्यान करने का श्रेय किसे दिया जाता है। मांगड़ियार और लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यान करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका श्रेय दिया किसने, कोमल कोठारी को जाता है, कोमल कोठारी। डिटेल देख लेते हैं। व्याख्या, कोमल कोठारी ने लोक कलाओं को संरक्षित करने में अपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने राजस्थान की लोक कलाओं, लोक संगीत, वाद्यों के संरक्षण, लुप्त हो रही कलाओं की खोज आदि के लिए प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार विजयदान देथा के साथ मिलकर बोरुंदा में रूपायन संस्था की स्थापना करी। भारत सरकार के द्वारा उन्हें 2004 में पद्म भूषण और 1963 में पद्मश्री, ये देख लेना, 1963 में पद्मश्री और 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। जी हाँ, ऑप्शन 4 रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती। तो देखो गेहूँ होती है, चना और सरसों होता है, लेकिन कपास मावठ से लाभान्वित नहीं होती। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं डिटेल की, तो मावठ राजस्थानी शब्द है बिल्कुल, जिसका अर्थ है माघ वृष्टि से है। मावठ रबी की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। मावठ की वर्षा गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। इन वर्षा की बूंदों को गोल्डन ड्रॉप्स
या सोने की बूंदों के नाम से भी जाना जाता है। कपास खेती की फसल, कपास जो है वो खरीफ की फसल है, और जो माग जो कि और मावट है वो किसके लिए फसल के लिए उत्तरदायी होती है या फिर उपयोगी होती है, अच्छी होती है, वो है रबी की फसल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जला गीत। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत गाया जाता है जब बर की बारात का डेरा देखने जाती हैं ना महिलाएं, तब जला गीत गाती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान का मंडावा कस्बा। राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है बताओ? तो ये प्रसिद्ध है आपका चित्रित हवेलियों और भित्तियों के लिए। क्या? मंडावा कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। डिटेल देख लेते हैं। मंडावा झुंझुनू जिले में स्थित एक नगर है जो अपने किले और हवेली के लिए जाना जाता है। मंडावा अपने भित्ति चित्रकारी, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं, दुनिया भर में जो कि मशहूर है। मंडावा से क्या बोला जाता है? फ्रेस्को पेंटिंग बोला जाता है इनके भित्ति चित्रों को। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना को किस चित्र शैली से संबंधित था? तो किस चित्र शैली से संबंधित है? अगर बात आती है शेख सादी का गुलदस्ता, तो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अलवर। ऑप्शन नंबर 2 अलवर। डिटेल देख लेते हैं। बलदेव चित्रकार अरबर शैली का चित्रकार था जिसने गुलाम अली के साथ मिलकर शेख वादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रित किया। मूलचंद और नानग्राम इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार की बात आ जाए तो क्या आएंगे? मूलचंद और नानग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इस पे मत जाना नंबरिंग पर, ठीक है, नंबरिंग थोड़ा सही नहीं हुआ है, नंबरिंग पे मत जाना। बात करते हैं आगे। भारतीय प्राचीन लिपि कला के लेखक कौन कहे जाते हैं? भारतीय प्राचीन लिपि कला के लेखक, जी हाँ, गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनका फुल नाम है। ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर है। प्रख्यात पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा शोध का लेखन कार्य 1888 ईस्वी में उदयपुर पहुंचे थे। इन्हें उदयपुर के विक्टोरिया हॉल के पुस्तकालय एवं म्यूजियम का अध्यक्ष बनाया गया। वहाँ पुरातत्व विभाग के लिए इन्हें शिलालेखों, सिक्कों, मूर्तियों, ऐतिहासिक सामग्री को संग्रह करने का अवसर मिला। यहाँ रहते हुए ओझा जी ने भारतीय लिपि कला नामक ग्रंथ की रचना की। इसके साथ ही कई रियासतों के तथ्यपरक इतिहास ग्रंथ लिखकर पुरातत्व जगत में विशिष्ट ख्याति प्राप्त करी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको झामरकोटड़ा का। झामरकोटड़ा की बात आ जाए तो झामरकोटड़ा उदयपुर में है और रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है। जी हाँ, रॉक फॉस्फेट का उपयोग रासायनिक खादों के निर्माण एवं लवणीय मृदा के उपचार में होता है। राजस्थान में उदयपुर की झामरकोटड़ा खान से रॉक फॉस्फेट निकाला जाता है। उदयपुर की झामरकोटड़ा खान से निकाला जाता है रॉक फॉस्फेट। इस खान की खोज कब हुई थी? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रणखार के लेखक कौन है? जी हाँ, रणखार के लेखक की बात आ जाए, रणखार के लेखक हैं जितेंद्र कुमार सोनी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। जितेंद्र कुमार सोनी IAS अधिकारी की पुस्तक रणखार को साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार भी दिया जा चुका है। बात आती है अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? अंतिम रियासत बतानी है भाई। अंतिम रियासत की बात आ जाती है तो अंतिम है सिरोही। अंतिम सिरोही है, और पहली है करौली जिसने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की या उसकी अधीनता स्वीकार की। जी हाँ, बात करते हैं व्याख्या की। तो राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 ईस्वी तक सिरोही के अलावा सभी राज्यों ने आश्रित पार्थक्य की संधि कर ली थी। सबसे अंत में 11 सितंबर 1823 को सिरोही ने संधि करी। ठीक है, सबसे अंत में जो संधि करने वाली रियासत थी वो कौन थी?
सिरोही थी आपकी। उस समय सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण है? बात लोक चित्रकला की, फड़ है क्या, पतवारी है क्या, बड़ी ठड़ी है क्या, सांझी है क्या? जी हाँ, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी समस्या है, तो इसको कर लेना। लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है, नहीं है, कर लेना नहीं है, क्योंकि देखो लोक चित्रकला की बात आती है तो पतवारी के अलावा सब लोक चित्रकला में आते हैं। पतवारी लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। डिटेल देख लेते हैं। बड़ी ठड़ी बड़ी ठड़ी के बारे में व्याख्या दी हुई है। बड़ी ठड़ी एक राजस्थानी चित्र शैली की किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है, जिसकी रचना निहाल चंद ने की। इसको राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। जी हाँ, बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता। भाई कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता, देखो हिस्ट्री क्लास हमारी हो चुकी है जहाँ पर सभ्यताएँ हो गई हैं, ठीक है, और वहाँ पर राजवंश भी करा दिए गए। आप जाके वीडियो देखें, आपका ऑलमोस्ट जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, और कार्य प्रगति पर है। जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट करा दी गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी के थापर। बी के थापर कालीबंगा का उत्खननकर्ता, ठीक है, डिटेल देख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कोटा जिले में स्थित है, जो गागरोनी तोते और धोकड़ा वनों के लिए प्रसिद्ध है। 225.44 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किसके साथ में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है बताओ इसमें, झांझ के साथ में? तो इसका ऑप्शन आप रहने वाला, देखो झांझ वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है आपका कच्ची घोड़ी नृत्य के लिए साथ। कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ में झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा व्याख्या है इसकी। कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध व्यावसायिक लोक नृत्यों में से एक है। कच्ची घोड़ी नृत्य शादियों और उत्सवों में विशेष रूप से किया जाता है। यह शेखावाटी का ख्याति प्राप्त नृत्य है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध अमरसागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ। अमरसागर जैन मंदिर, बात आती है अमरसागर जैन मंदिर की, तो अमरसागर जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? वो स्थित है आपके जैसलमेर के अंदर। अमरसागर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, डिटेल देख लेते हैं। जैसलमेर और लुद्रवा के बीच अमरसागर एक रमणीय स्थान। अमरसागर मंदिर, तालाब और उद्यान का निर्माण महारावल अमर सिंह के द्वारा किया गया। यह आदिश्वर भगवान के 3 जैन मंदिर हैं यहाँ पर। बात आती है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ग्राम सचिव गांव का सचिव या ग्राम सेवक होता है। इसकी नियुक्ति सरकार करती है। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? कौन है? देखो यूनिवर्सिटी के सभापति कौन होते हैं? राज्यपाल। तो राजस्थान का जो राज्यपाल है वो इनके क्या होते हैं? सभापति होंगे। डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार के मानव संस्थान मंत्रालय के सांस्कृतिक विभाग द्वारा 1985-86 में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के स्थायी अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। इनकी दैनिक जो कार्य है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा संचालित किया जाता है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा से मिलती है? सरल क्वेश्चन है। 5 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं अभी। जी हाँ, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो 4850 किलोमीटर लंबी है, जो 5 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में कौन से 2 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व है वो 500 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? जी हाँ, ऐसा कौन से 2 जिले हैं जिनका जो जनसंख्या घनत्व है वो 500 से अधिक है? तो ऐसे 2 जिले हैं भरतपुर और जयपुर। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। देखो डिटेल देख लेते हैं थोड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिला कौन सा है? वो है जयपुर 595 और भरतपुर 503, और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जैसलमेर कितना? 17। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो किन का शासन था? सैयद और लोधी का। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल। बात करती है सामोद महल की। सामोद महल कहाँ है? सामोद महल जयपुर से 40 किलोमीटर दूर, जयपुर में पड़ता है। जयपुर 40 किलोमीटर दूर स्थित है। लगभग 500 वर्ष पुराना सामोद महल राजपूत हवेली वास्तुशिल्प एवं उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्तमान समय में यह पैलेस एक लग्जरी हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के बराबर है? जी हाँ, बताओ मुझे। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है? जी हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो बराबर है वो है 10.41। एग्जिट वैल्यू 10.41 है, जो कि समथिंग 11% होती है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? बताओ, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की? तो देखो, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सबसे बड़ी होगी ना, वो किसकी होगी? जैसलमेर जिले की, पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर। और सबसे छोटी होगी बीकानेर की, कितनी? 168। तो आंसर बीकानेर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई? बताओ मुझे, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। 24 फरवरी 1970 को राजस्थान आवासन मंडल 1970 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा इस मंडल की स्थापना की गई। वर्तमान में मंडल का जो मुख्यालय वो जयपुर एवं इसके जो कार्यालय हैं वो कहाँ हैं? जयपुर में हैं, जोधपुर में हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर में इसके कार्यालय स्थित हैं। जी हाँ, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, आपके लिए 2 सुमेलित करना है आपको ये, ठीक है, सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए कूटों का सही उत्तर का चयन करो। तो आपके जो सूची फर्स्ट में है वो दे रखी है लेखक के नाम, और सूची सेकंड में वो दे रखे हैं ग्रंथ के नाम, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं, तो ये तो दे रखा है, बात करते हैं अजितोदय की। तो अजितोदय ने एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसकी जो संबंध है वो राजस्थान के इतिहास से कान्हड़ देव प्रबंध जालौर पर खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण व जालौर के राजा कान्हड़ देव की वीरता का भी वर्णन है। बात करते हैं खुम्माड़ रासों की। तो खुम्माड़ रासों ने 9वीं सदी में चित्तौड़ नरेश खुम्माड़ के युद्धों का चित्रित वर्णन किया गया है। और कर्णिदान के द्वारा कौन सी लिखी गई थी? सूरज प्रकाश कर्णिदान। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, देख लेना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। बात आती है सिरोही राज्य प्रजामंडल की, आंसर 3 गोकुल भाई भट्ट। कब करी स्थापना, कब हुई? 22 जनवरी 1939 को। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या जो होगी वो कितनी होगी बताओ मुझे। अधिकतम संख्या देखो, अधिकतम संख्या होती है विधानसभा की सदस्य संख्या का कितना? 15%। तो 15% की बात आ जाए तो
विधानसभा सदस्य कितने होते हैं? 200। उसका 15% लगा लो, कितना हो गया? 30 हो गया। 30 हो गया, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भील जनजाति राजस्थान के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? भील जनजाति, भील जनजाति कहाँ रहती है? देखो, भील जनजाति जो हमारा राजस्थान है उसके दक्षिण भाग में रहती है। दक्षिण भाग में, ये हमारा राजस्थान, ये हमारा राजस्थान है। तो यहाँ पर जो बांसवाड़ा और वो है, इस इलाके में, दक्षिण इलाके में भील जनजाति निवास करती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरिया किस फसल किस संबंधित है? बताओ, नरिया फसल, अगर बात करते हैं नरमा की, नरिया नहीं, ये नरमा है, सॉरी, ये तो कर लेना, इसको राइट कर लेना, ये है नरमा, नरमा किस्म, नरमा किस्म। तो नरमा किस्म किसकी है? कपास की है भाई। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपास की है। नरमा अमेरिकन कपास की एक उन्नत किस्म है। नरमा की रुई काफ़ी उत्तम किस्म की व लंबे रेशे वाली होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, तो ऑप्शन है आपके 1919, 1919, 1905, 1924 या ऑप्शन में से कोई नहीं। जो देखो, अगर बात करूँ मैं राजपूताना मध्य भारत की, तो राजपूताना मध्य भारत की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1918 को, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जो है वो जोधपुर का शासक नहीं है? जोधपुर का शासक नहीं है, बताओ। जसवंत सिंह नहीं है, अनूप सिंह, अजीत सिंह या मोटा राजा उदय सिंह। तो आपके देखो, बात करते हैं अनूप सिंह की, तो अनूप सिंह जोधपुर का शासक नहीं है। अनूप सिंह बीकानेर के शासक थे। अनूप सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के शासक थे, जोधपुर के नहीं थे। अनूप सिंह बीकानेर के शासक थे, BKN बीकानेर। बात कर लेते हैं व्याख्या की। महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के वीर कूटनीतिज्ञ और विधानुरागी शासक होने के साथ साथ स्वयं विद्वान, संगीतज्ञ और पुस्तक प्रेमी भी थे। उनके दरबार में भाव भट्ट जैसे संगीतज्ञ और कई विद्वान आश्रय पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? 184 से बढ़ाकर 200, कौन सी विधानसभा? छठी विधानसभा में हुआ था ऐसा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं छठी विधानसभा कार्यकाल क्या था? तो कार्यकाल था जून 1977 से फरवरी 1980 के बीच में इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, तो ये थे आपके 2020 के क्वेश्चन। ठीक है, तो 2020 के जो आपके जो 50 क्वेश्चन जो जीके के आए थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और देखो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। क्वेश्चन होते हैं आपके रिपीट, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप जो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 5 या 6 पेपर देख लेना, और वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।